वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट शॉर्टकट में वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रसमलाई बनाएंगे, हर दिल अजीज़, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून पानी। इससे क्या होता है कि दूध जो है हमारा नीचे बैठता नहीं है। चूल्हा ऑन करेंगे और इमीडिएटली इसमें डाल देंगे 6 कप रेगुलर मिल्क। तो ये 1.5 लीटर, तो ये 4 कप था हमारा और ये 2 कप है। इसमें अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। फ्लेम हमारी हाई है क्योंकि दूध जो है वो फ्रिज में से निकाला था। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर। ये बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन अगर आप चाहे तो ज़्यादा मीठा कर सकते हैं और चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं, 6 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हिला लेते हैं, शक्कर घुल जाए जब तक हिलाएंगे और दूध को पहले गर्म होने देते हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत तरह की रसमलाई बनाई है। एक तो स्क्रैच से जो टाइम लगता है, दूध को फाड़ो, फिर उसका चीज़ बनाओ, फिर उसको मसलो, तो वो भी रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर है टाइम टेकिंग है, मेहनत की है उसमें। फिर मैंने एक बनाई थी मिल्क पाउडर से, जो कि मीडियम स्पीड पे बनाई थी। तो एक मरतबा हबी को जो है वो रसमलाई खाने का बहुत दिल हो गया, तो उन्होंने कहा मैं जाकर लेके आता हूँ, जो कि चांसेस बहुत कम है कि उनको इतना दिल हो और वो इतनी दूर जाके लेकर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है इतना दिल हुआ होगा जब भी वो कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो काफ़ी टाइम लगने वाली चीज़ है, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा ना, तुम बनाओगी तो भी। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊँगी और फास्टेस्ट वर्जन बनाऊँगी, तो आप लाएँगे उससे तो कई गुना पहले मैं आपको सर्व कर दूँगी। तो इस तरह हमारी बैट लगी। अब बैट लगी, उन्होंने मुझे टाइम दिया 45 मिनट्स का। मैंने कहा मैं 45 मिनट से पहले आपको बना के प्लेट में सर्व कर दूंगी, आप जाएंगे आएंगे तो इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने बनाकर उनको सर्व कर दिया प्लेट में 30 मिनट्स में। मानते हैं आप? तो ये जो है बहुत फास्टेस्ट बनने वाली है। बस इसका थोड़ा सा उबाल आ जाए। तो यहाँ देखिए उबाल आ गया है, 2 मिनट हो गए हैं। अब फास्टेस्ट वे ये है इसको पकाने का कि हम पूरा वक्त तो हिलाने से रहे, और जब स्लो करते हैं तो इतना फास्ट जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, और फास्ट करेंगे तो गिर जाएगा। तो ये हम एक तवा रखेंगे इस पर। तो ये प्री हीटेड तवा है हमारा, और ये डबल कोटिंग हो जाएगी तो नीचे बैठने की स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लगातार जितना उबलेगा इतना ही फास्ट रिड्यूस भी होगा, और मोटा तले का अगर नहीं भी है बर्तन तो भी फिक्र ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से हमें 8 से 10 मिनट करना है। तो ये लगातार उबल रहा है और एक आध दफ़ा यूँ चलते फिरते चम्मच चला देंगे। और आपको ये बात का और भी ख्याल रखना है कि जब दूध आप पकाएंगे ना जिसमें भी, तो रसमलाई भी उसी में ज़ाहिर बनेगी, तो फैला हुआ बर्तन ले। जैसे मेरा कैसा कढ़ाई है फैली हुई है, क्योंकि जब हम रसमलाई डालेंगे तो उसको फूलने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो कोई भी नैरो बर्तन नहीं लेना है, हमें फैला हुआ लेना है। और स्क्रैप करके जब भी चम्मच चलाएंगे तो मलाई जो है वो अंदर डालते जाएंगे। दस मिनट हो गए। देखिए हमारा दूध जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। तो अब एक अंडा लेंगे और उसे फेंट लेंगे। तो ये अंडा हमारा फेंट गया है। तो इसमें से हम 3.5 टेबलस्पून ले लेंगे अपने मेन बोल में जिसमें हमें बनाना है। ये 3 और ये 3.5। तो ये देखें आधा टेबलस्पून से ज़्यादा बचा है, ज़रूरत होगी तो लेंगे, लेकिन उमूमन जो मेजरमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें इतना ही यूज़ में आता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल।
साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इस तरह से लेवल करके। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, बिल्कुल पिंच। एक टेबलस्पून मैदा और 1 कप मिल्क पाउडर। तो मेरा नीडो है, आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। और मेरा अनस्वीटेंड है, तो इनको मिला लेंगे। अब हाथ से कर लेंगे। दूध को थोड़ा हिला लेते हैं। देखिए कितना फुल फ्लैश। तवा रखने से लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो गई कि केयर फ्री होके उसे हाई पे जैसे हमने गरम किया था और हाई पे ही अभी भी है। तो रिड्यूस भी कितना फास्ट हो गया है और बैठने का टेंशन भी ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो ये जब ज़रूरत पड़ी तो ये आइडिया आई और माइंड ब्लोइंग है मुझे लगता है। तो डो हमारा ना सॉफ्ट होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए। तो इसमें 1 आध बूंद हम अंडे की टपका देंगे। तो जब भी अंडा तोड़े तो डायरेक्ट नहीं डाल दें, क्योंकि आमतौर पे अंडा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, लार्ज एंड स्मॉल। तो टेबल स्पून के हिसाब से सही रहेगा। तो ये जो है थोड़ा सा अभी भी हार्ड साइड पे है, तो हम ये अंडा जो है वो सारा डाल देते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है। अब एक छोटा सा बॉल लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा दबा देंगे, देखिए इस तरह से, और ये डायरेक्ट डालते जाएंगे। अब आप चाहें तो छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, जैसा आपका दिल चाहे वैसी बनाएं। और ये हमारी लास्ट जा रही है। तो अभी इसको हम बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा यूँ कर देंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको हल्के हाथों से हम पलट लेते हैं। और इसी तरह उलटते पुलटते हुए 4-5 मिनट तक पका लेंगे। मलाई जो है देखिए कैसी ख़तरनाक सी आ रही है। देखिए कैसी फूली फूली सी हो गई है। तो 2 मिनट में हमने उसको उल्टा पुल्टा था, तो अब 1 मिनट हो गए, तो दोबारा उलट पुलट देते हैं, लेकिन हल्के हाथों से बिल्कुल। तो ये जो फूली है ना, अगर आपका बर्तन नैरो होगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगी फूलने की, तो इसलिए आपको ये फैला हुआ बर्तन लेना ज़रूरी है। और 2 मिनट पकाते हैं। तो यहाँ देखें 6 मिनट के आसपास हो गए हैं। चूल्हे को करते बंद और आपको बताते हैं कि क्या तरीका है पता करने का कि हमारी रसमलाई हो गई है। तो ये जो सेंटर का पार्ट है ना, वो अगर येलो होगा तो इसका मतलब अभी बाकी है। ये सेम कलर की हो गई है ना, तो इसका मतलब हो गई है। और अब यहाँ देखें मैंने थोड़ी सी बादाम और पिस्ते जो है कूट लिए थे, 1 टेबलस्पून लेके इसको गार्निश कर देते हैं।
अगर आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो अब इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। हमारी रसमलाई को रखे हुए 30 मिनट्स के आसपास हो गए, तो चले लेकर आते हैं। तो देखा कैसे आनन फानन हमने रसमलाई बना ली। भाई हबी को प्रॉमिस किया, निभाना तो पड़ेगा ना। तो चले ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ट्रस्ट मी, ऐसी ख़तरनाक है। द गुड थिंग, जो मुझे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है कि जो मलाई हमने जिस तरह से बनाई ना, फास्ट 10 मिनट में काफ़ी गाढ़ा दूध कर लिया तवा रख के, वो बेस्ट पार्ट था, वो याद रखने जैसा है। और ये आप लोग के लिए बनाना बनता है। और हाँ, अगर आपको मेरी दूसरी रसमलाई देखनी है कि मैंने किस तरह से बनाई, तो सारी दुकानों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। रोज़ एक नई बनाइएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।